Hello students, I hope you all are well at your homes. Today I am going to explain you the next part of chapter 6 0 hour. Before starting the chapter we will discuss some word meanings. View, it means outlook, drashya. Blast pit, it means a large hole in the ground where an explosion takes place. जमीन के अंदर एक बड़ा सा हॉल, बड़ा सा खड्डा जिसके अंदर कोई विस्फोट किया जाता है. Turned into, it means become. Trip, it means set off, यात्रा या निकलना. Probably, in all likelihood, it means शायद. Mission, it means an important job that usually involves traveling somewhere. कहीं पर जाने के लिए, किसी ज़रूरी काम पर जाने के लिए जो ट्रैवलिंग की जाती है, यात्रा की जाती है, दैट इज़ मिशन. Grating, it means sounding harsh and unpleasant. जो harsh साउंड होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग. ब्लास्ट ऑफ, बी लॉन्च्ड, लॉन्च करना. स्केयर्ड, इट मीन्स अफ्रेड, डरा हुआ. पोर्ट, वैसे पोर्ट का मीनिंग बंदरगाह होता है, बट हेयर द मीनिंग ऑफ पोर्ट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट वैन फेसिंग द फ्रंट. जब हम सामने से देखते हैं तो किसी स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट का जो लेफ्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पोर्ट. रैम्प, रैम्प जैसा कि जानते हो स्लोपिंग सरफेस होता है, ढलान वाली सतह है. बैरल्स, इट मीन्स कैग और कंटेनर जिनमें कुछ डालकर रखा जाता है, लाइक पेट्रोल डीजल वगैरह जिनमें डालकर रखा जाता है, उन बर्तनों को, उन कंटेनर्स को कहा जाता है बैरल्स. रोज, इट मीन्स लाइन. सपर, इट मीन्स डिनर. Now let's see the chapter. Till para 17 I have explained you the story, and as I told you that this is a fiction. It means ये काल्पनिक कथा है, not real. ये रियल नहीं है, ओनली एक बच्चे की जो बॉबी है उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंड कर रही है, ये उसी से रिलेटेड स्टोरी है. Then he found the big ड्रम वेयर दे वर बिल्डिंग द रॉकेट. वो शिविर में से जाता है और उसमें से निकल के देखता है कि एक प्लेस है जो लेबोरेटरी बी के जस्ट पीछे है, वहाँ पर एक बड़ी सी जगह बड़ा सा ड्रम, एक प्लेस मिलता है उसे, जहाँ पर वो लोग रॉकेट बना रहे थे. जो साइंटिस्ट थे, उसके फादर और अदर साइंटिस्ट थे, वो रॉकेट बना रहे थे. इट वॉज सो स्लिक, इट मीन्स स्मूथ, and beautiful and shiny that he just stared at it up through the grating in the floor that was for air circulation or something. ये इतना ज़्यादा स्मूथ था, बहुत सुंदर था और बहुत ही शाइनी था, बहुत ही चमकीला था, जिससे वह उसे घूर कर देखने लगता है. उस जाली में से जो एयर सर्कुलेशन के लिए वहाँ पर लगी हुई थी, जो फ्लोर के ऊपर एक जाली, ग्रेटिंग का मीनिंग हेयर द मीनिंग ऑफ ग्रेटिंग इज अ मेटल फ्रेम. जो खिड़की पर या दरवाजों पर मेटल का फ्रेम लगाया जा सकता है, हम जाली कह सकते हैं, जो फ्लोर पर लगाई गई थी एयर सर्कुलेशन के लिए या किसी और थिंग के लिए, उसमें से वो उसे लगातार घूरता रहता है. ही डिड नॉट नो इट वॉज अ मून रॉकेट एट फर्स्ट. पहले उसे नहीं पता था कि यही वो मून रॉकेट है. नॉट अंटिल ही हैड गॉन बैक सेवरल टाइम्स टू पीक अप एट इट. अभी भी नहीं पता था, वो कई बार इसे झांक कर देख चुका था. वो कंटिन्यू वहाँ आ रहा था अपने फादर के पीछे और उसे काफ़ी बार उसने देखा था. एंड देन वन डे टू साइंटिस्ट केम वॉकिंग अलॉन्ग क्लोज टू वेयर ही स्टूड हिडन फ्रॉम व्यू. फिर एक दिन जो दो साइंटिस्ट है उस प्लेस पर आते हैं जहाँ रॉकेट बनाया जा रहा था, जहाँ पर वो छिपा हुआ था, बिल्कुल उसके पास में ही आकर खड़े हो जाते हैं. वन ऑफ देम वॉज फादर. जो टू साइंटिस्ट वहाँ आए थे, एक उनमें से बॉबी के फादर थे, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट हिज फादर इज अ ग्रेट साइंटिस्ट. बॉबी ऑलमोस्ट called out to him, but he caught himself and just listened to them talking.
बॉबी लगभग चिल्लाने ही वाला था, इट मीन्स अपने फादर को पुकारने ही वाला था, बट तभी उसे याद आता है कि मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ, मैं तो यहाँ पर छुप कर आया हूँ, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता है और उनकी जो बातें थी वो सुनने लगता है। ही लर्न द रॉकेट वॉज गोइंग टू द मून, और उनकी बातों से वो सीखता है, समझ जाता है कि जो ये रॉकेट है जो वहाँ पर उसे दिखाई दे रहा था, बहुत शाइनी सा, बहुत ब्यूटीफुल सा, वही मून पर जाने वाला था। एंड इट वॉज फनी, और ये बहुत ही फनी था उसके लिए, बिकॉज इवन देयर दे स्पॉक इन लो वॉइसेस एंड डिडंट गिव टू मच अवे, क्योंकि वो लोग बहुत धीरे बातें कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई उनकी बातें ना सुने, लेकिन ये उसको मजाक लग रहा था क्योंकि वो तो बहुत पास था और उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो खुद के बारे में सोचकर हंस रहा था कि ये लोग छुपाना चाहते हैं, बट आई कैन हियर देयर वॉइस। He had known now for 3 days, अब वो पिछले 3 दिनों से वहाँ आ रहा था, तो वो जान चुका था that at 4 o'clock the roof would open and the drum would be turned into a blast pit, कि 4 o'clock पर जो रूफ है वो खुल जाएगी और जो ड्रम है वो एक ब्लास्ट पिट के अंदर चेंज हो जाएगा, इट मीन्स वहाँ पर एक बहुत ही भयानक सा विस्फोट होगा। एंड द रॉकेट वुड शूट आउट थ्रू स्पेस इन द मून, और जैसे ही ब्लास्ट होगा जो स्पेस रॉकेट है वो लॉन्च कर दिया जाएगा मून पर, मीन्स आसमान, चांद के लिए उड़ जाएगा वो चांद की तरफ। That was all he did know for sure, ये अब उसके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से निश्चित हो चुका था, इन सब के लिए वो इनके बारे में बहुत अच्छे से जान चुका था। Neither of the men had said who was going on the first trip to the moon, वहाँ पर 2 साइंटिस्ट आए थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा था कि जो मून पर ये फर्स्ट ट्रिप है, पहली जो यात्रा है, इसमें मून पर कौन सा जाने वाला है, इट मीन्स उन दोनों साइंटिस्ट में से कौन जाने वाला है। बट बॉबी न्यू फादर वुड गो, लेकिन बॉबी जानता था कि फादर ही जाएंगे। ही वुड हैव टू, और वो भी जाएगा। आफ्टर ऑल फादर वॉज द सेकेंड बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ बफेलो फ्लैट्स, एज आई टोल्ड यू बफेलो फ्लैट्स एक प्लेस का नेम है, क्योंकि जो फादर थे, बॉबी के फादर थे, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, सेकेंड बिगेस्ट साइंटिस्ट थे बफेलो फ्लैट्स में, सेकेंड ओनली टू प्रोफेसर स्केल्मर हिमसेल्फ, और जो सेकंड थे वो स्केल्मर, प्रोफेसर स्केल्मर थे, हु वॉज वेरी ओल्ड, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। जो सेकंड पर्सन वहाँ पर जो सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नेम था स्केल्मर, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। एंड वुडंट मेक द ट्रिप, और वो इस एज में ये ट्रिप नहीं कर सकते थे, ये यात्रा नहीं कर सकते थे। दैट लेफ्ट फादर, तो अब बचा कौन, सिर्फ उसके फादर ही बचे थे जो इस यात्रा पर जा सकते थे। There probably wasn't anybody else smart enough to go on this mission, और वहाँ पर शायद उसके फादर जितना स्मार्ट कोई दूसरा था भी नहीं जो कि इस मिशन पर जा पाता। इट मीन्स he was completely sure that his father will go to the moon and he will also go with him. The idea of going himself had been born the previous day, और उसके खुद के जाने का जो आइडिया उसके मन में आया था वो पहले दिन ही आया था। When he found a larger grating in the floor near the rocket, जब उसने देखा था कि रॉकेट के बिल्कुल पास में जमीन के ऊपर एक बड़ी सी जाली लगी हुई है, एक बड़ा सा जाल लगा हुआ है, तभी उसके मन में आया था कि शायद मैं भी इसमें एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्लानिंग तो पहले ही बना रहा था। एंड रियलाइज दैट इफ ही वॉज वेरी केयरफुल ही कुड क्लाइम आउट ऑफ द सीवर एंड डक इनटू द रॉकेट। यहाँ डक का मीनिंग है जाना, नॉट जो बर्ड होती है उसके बारे में टॉकिंग नहीं की गई है। और फिर उसने महसूस किया कि अगर वो बहुत केयरफुल रहेगा तो वो सीवर से निकलकर और उस रॉकेट के अंदर जा सकता है। When nobody was looking, जब कोई भी उसे नहीं देख रहा होगा। इट मीन्स उसने कंप्लीट प्लानिंग कर ली थी कि वो सीवर के रास्ते से वहाँ तक पहुँचेगा। आफ्टर दैट जो ग्रेटिंग जो जाली फ्लोर पर लगी हुई है रॉकेट के पास में, he will open that grating and will enter in the rocket when nobody are looking him. Once inside, he was quite sure he would find a place to hide until blast off.
वंस इनसाइड इट मीन्स अगर एक बार वो रॉकेट के अंदर चला जाएगा तो वो पूरी तरह से निश्चिंत था, उसे पूरा कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि वो कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ लेगा जहाँ पर वो खुद को छुपा लेगा ब्लास्ट ऑफ होने तक। इट मीन्स जब तक रॉकेट लॉन्च होगा उस टाइम तक वो खुद को उसके अंदर छुपा कर रख लेगा। एट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट इट, पहले यह सोचकर he had been scared, वो थोड़ा डर गया, but after he realized how proud his parents would be, he made up his mind. लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि उसके पेरेंट्स को उस पर कितना गर्व होगा, और ये सोचकर उसने जो अपना माइंड था वो डिटरमाइन कर लिया कि मुझे अभी मून पर जाना है अपने फादर के साथ इस रॉकेट में। आई होप स्टूडेंट्स you have understand the story till here. Remain part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.